एमसीयू के अर्थ 616 का एंकर बीइंग कौन है? वेल, डेडपूल एंड वुल्वरीन में मार्वल ने हमें एंकर बीइंग के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया। एंकर बीइंग बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी डेथ के बाद उनका यूनिवर्स भी कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन अर्थ 10005 का एंकर बीइंग था और उसकी डेथ के बाद उसका यूनिवर्स भी कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। एंड यहाँ डेडपूल उसके रिप्लेसमेंट के लिए एक न्यू एंकर बीइंग ढूंढता है। लेकिन हमारी मेन टाइमलाइन अर्थ 616 का एंकर बीइंग कौन है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन में मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल से कहता है कि अगर किसी यूनिवर्स का एंकर बीइंग मर जाता है तो वो यूनिवर्स भी एग्जिस्टेंस से वाइप आउट हो जाता है। और लोगन अर्थ 10005 का एंकर बीइंग था जिसकी डेथ लोगन मूवी में हुई थी। लेकिन मिस्टर पैराडॉक्स यहाँ ये भी एक्सप्लेन करता है कि एंकर बीइंग की डेथ के बाद उसके यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने में कुछ हजार साल लगते हैं। अब यहाँ यूनिवर्स के कोलैप्स होने से क्या मतलब हो सकता है? आई थिंक वर्ल्ड में जिस तरह से 20th सेंचुरी फॉक्स लोगों को दिखाया गया था, इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि फॉक्स की मूवी ह्यू जैकमैन के जाने के बाद इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई, जिसका सीधा मतलब है कि वुल्वरीन एक्स-मेन फिल्म्स के लिए एक एंकर बीइंग था जिसके जाने के बाद फॉक्स के ऊपर डिक्लाइन आया है। नाउ बात करें एमसीयू की, तो यहाँ सबसे पहला नाम आता है टोनी स्टार्क का, बिकॉज आयरन मैन के साथ ही एमसीयू ने किक ऑफ किया था। लाइक एमसीयू में होने वाले ज्यादातर मेजर इवेंट का रीजन टोनी स्टार्क ही है। एंड वो टोनी था जिसने दी एवेंजर्स पे थैनोस का टेंशन गेन किया था। एंड अल्ट्रॉन को बनाने का क्रेडिट भी टोनी को ही जाता है। स्पाइडरमैन को रिक्रूट करने वाला पर्सन भी टोनी ही था। टाइम ट्रेवल को डिकोड करने वाला पर्सन भी टोनी ही था। एंड थैनोस को मारने वाला पर्सन भी टोनी ही था। एंड सबसे बड़ी बात, टोनी की डेथ के बाद मार्वल के ऊपर डिक्लाइन आया था। आई मीन मार्वल के काफी सारे प्रोजेक्ट्स को स्ट्रगल करना पड़ा था। लेकिन अगर टोनी इस यूनिवर्स का एंकर बीइंग था तो मिस्टर पैराडॉक्स ने डेडपूल को अर्थ 616 ज्वाइन करने के लिए क्यों कहा? बिकॉज इसके अकॉर्डिंग अर्थ 616 का एंकर बीइंग मर चुका है और यहाँ भी वही हाल होने वाला है जो डेडपूल के यूनिवर्स का होने वाला था। इसका मतलब है कि अर्थ 616 का एंकर बीइंग अब भी जिंदा है। एंड इट मेक सेंस बिकॉज एंकर बीइंग एमसीयू के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, सो मे बी यहाँ वो कैरेक्टर अब भी एग्जिस्ट करता है। हमारा नेक्स्ट पर्सन है वांडा मैक्सिमोफ। WandaVision एंड फैंटास्टिक 4 के डायरेक्टर मैट जैकमैन ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में वांडा को अर्थ 616 का एंकर बीइंग बताया है। Who do you think is the anchor being of 616? Oh gosh, I don't know. You know, I'd have to say for 616, I'd have to say the Scarlet Witch. You know, my girl Wanda Maximoff. Yeah, my girl Wanda Maximoff. एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में डार्क टेम्पल के डिस्ट्रॉय होने पर हमने रेड लाइट ग्लो होते हुए देखी थी, सो मे बी वांडा अब भी जिंदा है। एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमने स्कारलेट विच का स्टैचू भी वॉइड में देखा था, सो थ्योरीज के अकॉर्डिंग वांडा अब भी वॉइड में जिंदा है। एंड एगाथा ऑल अलोंग के ट्रेलर में भी हमें वांडा के कुछ क्लूज दिखाए गए हैं। बट आई थिंक एमसीयू वांडा के बिना भी कई सालों से एग्जिस्टेंस में था, सो अदर कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में वांडा के एंकर बीइंग होने के चांसेस थोड़े से कम हैं। अब कई सारे फैंस हैं जिनके अकॉर्डिंग पीटर पार्कर इस यूनिवर्स का एंकर बीइंग है, बिकॉज हमने पीटर को आयरन मैन 2 में भी एज अ किड एमसीयू में देखा है, जहां उसने आयरन मैन का टॉय मास्क पहना होता है। एंड ये सेम मास्क हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में टोनी के ऑफिस में देखने को मिला था। बट मुझे नहीं लगता कि एमसीयू किसी ऐसे कैरेक्टर को अपनी यूनिवर्स का एंकर बीइंग बनाएगा जिसके ऊपर मार्वल का पूरा कंट्रोल नहीं है, बिकॉज स्पाइडरमैन के राइट्स अभी सोनी के पास है एंड वो टेक्निकली सोनी यूनिवर्स का एंकर बीइंग होगा। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉक्टर स्ट्रेंज। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को भी हमने पहली बार 2016 में आई मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को इससे पहले भी कई बार एमसीयू में मेंशन किया गया है। लाइक कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में हाइड्रा एजेंट जेस्पर सिटवेल स्ट्रेंज का नाम लेता है। Bruce Banner, Stephen Strange, anyone who's a threat. और इससे कई साल पहले एमसीयू की बिगिनिंग से भी पहले 2004 में सैम रेमी की स्पाइडरमैन मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज को मेंशन किया गया है। Doctor Strange. That's pretty good. But it's taken. और एंड गेम में जब ब्रूस एंशिएंट वन से टाइम स्टोन लेने जाता है तो एंशिएंट वन उससे कहती है कि स्ट्रेंज इज मेंट टू बी द बेस्ट ऑफ अस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एंशिएंट वन ने स्ट्रेंज को एज अ सॉर्सरर सुप्रीम बेस्ट कहा था, बट नो वे होम में हमें पता चलता है कि सॉर्सरर सुप्रीम के रोल में वोंग है, स्ट्रेंज नहीं। और शायद इसका मतलब ये है कि एंशिएंट वन को पहले से पता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस टाइमलाइन का एंकर बीइंग है। एंड गेम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने सिर्फ एक पॉसिबिलिटी को इसलिए चुना क्योंकि उसे कोई ऐसी पॉसिबिलिटी मिली ही नहीं जहाँ वो खुद को सेक्रीफाइस करके एमसीयू को बचा सके। लाइक अगर वो मर जाता तो पूरा यूनिवर्स कोलैप्स कर जाता। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से पहले भी केविन फाइगी ने डॉक्टर स्ट्रेंज को एज अ एंकर बीइंग रेफर किया है। Become the anchor of the Marvel Cinematic Universe and the only actor capable of guiding us. हमारा अगला सस्पेक्ट है हैप्पी हॉगन। हैप्पी हॉगन एमसीयू का एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जो अब तक एमसीयू के हर एक फेज में अपीयर हुआ है। फेज 1 में हैप्पी हॉगन आयरन मैन 1 एंड 2 में था, फेज 2 में आयरन मैन 3 में था, फेज 3 में स्पाइडरमैन होमकमिंग, एंड गेम एंड फार फ्रॉम होम में था। फेज 4 में हमने हैप्पी को स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा और फेज 5 में हैप्पी डेडपूल एंड वुल्वरीन में प्रेजेंट था। साथ ही जॉन फेब्रो एमसीयू की स्टार्टिंग से ही यहाँ प्रेजेंट है, जहाँ आयरन मैन के रोल में आरडीजी को भी उन्होंने ही कास्ट किया था। एंड इंटरेस्टिंगली डेडपूल एंड वुल्वरीन में डेडपूल का इंटरव्यू भी हैप्पी हॉगन लेता है। अगले नंबर पर आता है लोकी, द गॉड ऑफ स्टोरीज।
लोकी पूरे मल्टीवर्स के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अगर वो मर गया तो पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि लोकी अब गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है, तो आई थिंक वो टेक्निकली किसी भी एक टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करता। और ये एक्चुअली लोकी का एक वेरिएंट है। हमारी इस टाइमलाइन का एक्चुअल लोकी मर चुका है, तो लोकी अर्थ 616 का एंकर बीइंग नहीं हो सकता। हमारा लास्ट सस्पेक्ट है थॉर ऑडिंसन। थॉर एक्चुअली एमसीयू की स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करता है और उसकी एज कई हजार साल है। थॉर ने हमेशा अर्थ को प्रोटेक्ट किया है। वो एमसीयू की ऑलमोस्ट हर एक इवेंट में प्रेजेंट था और स्नैप के दौरान वो डस्ट भी नहीं बनता। एंड आई थिंक हमें आगे थॉर से काफी कुछ और देखने को भी मिलने वाला है। तो थॉर भी अर्थ 616 का एंकर बीइंग हो सकता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है इन सारे कैरेक्टर्स में से एमसीयू के अर्थ 616 का एंकर बीइंग कौन है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो का पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज ऐसी वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।